बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक के बहुत शुक्रगुजार होंगे कि अल्लाह पाक ने हमें ढेर सारी नेमतों से नवाजा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब इसी खूबसूरत सी बात के साथ आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। आज मैंने अपने बेडरूम की कल सफाई की थी तो बहुत सारे कपड़ों का ढेर लग गया था। मैंने काफ़ी सारे जो कपड़े हैं निकाले हैं चैरिटी में देने के लिए। हमारे घर के करीब ही एक मस्जिद है, उन्होंने अपने मस्जिद के बाहर एक कंटेनर रखा हुआ है जहाँ पर सभी लोग अपने कपड़े दे देते हैं, फिर वो डिफरेंट कंट्रीज़ में जो मुस्तहिक लोग होते हैं उनको दे देते हैं। तो जनाब होता है क्या, जब हम घर की या कमरे की सफाई करते हैं तो मैंने क्या किया कि गर्मियों वाले कपड़े जो हैं वो निकाले हैं और सर्दियों वाले रख दिए हैं। लेकिन काफ़ी जो है ना मैस हुआ था। बहुत सारे कपड़े ऐसे थे जो हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते। हमने रखे हुए होते हैं कि हम आज पहनेंगे कल पहनेंगे, लेकिन हम वो बिल्कुल भी साल हर साल नहीं पहनते। सो मैंने भी ऐसा ही किया, जो मैं कपड़े यूज़ नहीं कर रही थी या जो वो मैंने बैग्स में डालकर तो हमने वो चैरिटी में दे दिए हैं। जैसे ही बस मेरे हस्बैंड काम से आए तो मैंने कहा पहले ये काम कीजिए फिर बाकी सब काम होंगे। तो आप देख सकते हैं ये मस्जिद है खूबसूरत सी। तो इसके बाहर जो कंटेनर है वो भर गया है और आगे पीछे जो है ना बैग्स के ढेर लगे हुए हैं। बस दुआ है कि आज शाम से पहले पहले ये जो ले जाएं। तो जनाब हम ये काम करके अपना इम्पोर्टेंट तो घर आ चुके थे। घर आके मैंने सोचा कि आज ना 2-3 दालें मिक्स करके बनाऊं। बस दालों का सोचते ही मैंने जहन में आया कि हलीम बना ली जाए। तो फ्रीज़र में जो है वो थोड़ा सा चिकन भी रखा हुआ था। मैंने जल्दी से जनाब यहाँ से 5 से 6 टेबल स्पून जो है ना चने की दाल भिगो दी थी उसको रखा है। उसमें ½ टीस्पून मैंने नमक ऐड किया है और थोड़ी सी ये सॉफ्ट हुई है। सॉफ्ट नहीं बल्कि 5 से 6 मिनट के लिए मैंने इसे बॉईल किया है, क्योंकि ये बाकी दालों की निस्बत ज़रा देर से गलती है। तो इसको मैंने ज़रा पहले ही ऊपर चढ़ा दिया था। इसमें मैंने 4 से 5 लौंग ऐड किए हैं, 1 दालचीनी का टुकड़ा ऐड किया है और मैंने ½ टीस्पून इसमें ज़ीरा ऐड किया है, 1 तेज़ पत्ता ऐड किया है और जनाब कुछ होल स्पाइसेस जिसमें 1 बड़ी इलायची, खुश्क धनिया और साबुत काली मिर्च ऐड करके मैंने इसे 5 मिनट के लिए ढक के रख दिया था। और जनाब मैंने 2-2 टेबलस्पून मसूर, माश और मूंग की दाल को भिगो के रख दिया था। अब वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स करके मैं इसको भी कवर कर दूंगी गलाने के लिए, ताकि ये सारी दालें हमें अच्छी सी गली हुई चाहिए, बिल्कुल ये टेंडर हो चुके हों, फिर ही हम इससे अच्छी सी हलीम बना सकेंगे। तो अब उसी पतीले में जनाब मैंने लिया है ½ कप ऑफ ऑयल। इसमें ज़रा ऑयल ज़्यादा ही ऐड किया जाता है तभी ये बहुत मज़े की बनती है। और इसमें मैंने 1 टेबलस्पून लहसुन पेस्ट और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें अदरक का पेस्ट ऐड किया है और उसको बस सिर्फ 2 मिनट के लिए ही मैंने पकाया है। साथ ही मेरे पास चिकन के बड़े बड़े पीसेस रखे हुए थे, वो मैंने ऐड कर दिए हैं और इनको मैं इसमें अच्छे से फ्राई कर लूँगी ताकि इसकी जो कच्चापन है वो थोड़ा सा पक जाए अदरक और लहसुन का। और साथ ही हमारा जो चिकन है इसका थोड़ा सा कलर हम चेंज कर लेंगे। और देखिए चिकन का कलर कितना अच्छा सा निकल आया है, ये अच्छे से भुन चुका है। इसमें मैंने 1/3 टीस्पून नमक ऐड किया है, ½ टीस्पून काली मिर्च, ½ टीस्पून धड़ा मिर्च और 1 टीस्पून मैंने इसमें रेड चिली पाउडर, ½ टीस्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून मैंने इसमें कौरमा मसाला भी ऐड किया था। ये ऑप्शनल है, अगर आप ना चाहें तो मत ऐड कीजिए। और ½ टीस्पून मैंने इसमें खुश्क धनिया और 3 टेबलस्पून मैंने इसमें योगर्ट ऐड करके इसे अच्छे से पका लिया है, इसका कौरमा बना लिया है। और अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे कवर करके रख दूंगी जब तक कि हमारा चिकन अच्छे से टेंडर नहीं हो जाता। और जनाब जो मैंने दालें गला ली हैं अच्छे से, उसमें से ½ दालें मैंने अलग करके उनको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है और ½ को मैंने साबुत ही रहने दिया है। कुछ लोग क्या करते हैं कि सभी दालें जो हैं वो ब्लेंड कर लेते हैं, लेकिन मुझे थोड़ी सी दरदरी पसंद है। सो मैंने आधी जो दाल है ना उसको ब्लेंड कर लिया है और जो आधी है वो उसको उसी तरह रहने दिया है। अच्छा, हमारा चिकन जो है वो अच्छे से गल चुका है, मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। और जो हमारी ग्रेवी पीछे रह गई है उसमें मैं सारी जो दालें मैंने ब्लेंड की हैं और जो मैंने साबुत ही रखी हैं उनको ऐड कर दूंगी। देखिए कितनी अच्छी सी लग रही हैं, कुछ इसमें साबुत हैं दालें और कुछ जो है वो ब्लेंड कर ली हैं। अच्छा, मैंने मिक्स कर दिया। इसमें मैंने 1 टेबलस्पून चावल का आटा ऐड किया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप सिर्फ साबुत चावल दालों के साथ भिगोकर भी ऐड कर सकते हैं। और चिकन को मैंने श्रेड कर लिया है, उसको भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है दालों में। और चिकन को मैंने बहुत ज़्यादा श्रेड नहीं किया, बारीक रेशे नहीं बनाए, बस मैंने मोटा मोटा सा कर लिया है। और इसमें से जो साबुत
मसाले हैं वो भी मैंने निकाल रही हूँ। और मेरे चूल्हे को प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। ये हम जब दाल बनाते हैं तो इसको जब बॉयल आता है तो इसको कंट्रोल करना बिल्कुल आपके बस में नहीं रहता। सो जनाब मैंने साथ ही साथ एक प्याज मीडियम साइज़ का लेकर उसको अच्छे से ब्राउन कर लिया है और उसको जनाब मैंने इसमें ऐड कर दिया है। हमारी मज़ेदार सी हलीम हो गई है तैयार। अच्छा जी, इसका टेस्ट बहुत अच्छा था, ये बहुत मज़े की बनी थी। और इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा गार्निश कर लिया है, हरा धनिया, हरी मिर्चें और जो मैंने प्याज ब्राउन करके रखी हुई थी वो ऐड की है। और ऊपर हम निचोड़ेंगे लेमन और इंजॉय करेंगे अपना मज़ेदार सा डिनर। तो साथ ही साथ मैंने एक मज़ेदार सा बना लिया है नान। इसकी रेसिपी भी मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूंगी। जनाब यहीं तक थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।